सबसे पहले बड़ी खबर आपको ये बता दें कि हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव से पूरे प्रदेश की सियासत में उबाल गए। बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर अब कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम के बयान पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, ये स्वार्थ का गठबंधन है। सीएम के बयान पर जेजेपी भी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। तो हरियाणा न्यूज की कॉन्क्लेव के दौरान सीएम ने कहा था, सरकार बीजेपी की है, मुख्य रूप से बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की सरकार नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में दरअसल सीएम की ओर से हमारी इंटरव्यू के दौरान ये कहा गया एक सवाल के जवाब में कि सरकार बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की नहीं है। जब उनसे पूछा कि क्या 5100 रुपए पेंशन की जाएगी या 3000 रुपए का आप लोगों का वादा था या कोई बीच का अमाउंट, बीच की राशि की जाएगी, तो सीएम की ओर से कहा गया था हमने 3000 का वादा किया था, 3000 हम करेंगे क्योंकि सरकार बीजेपी की है, सरकार जेजेपी की नहीं है, हम अपना वादा पूरा करेंगे। तो सीएम कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, दुष्यंत कहते हैं दोनों पार्टियों की सरकार है। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है ये स्वार्थ का गठबंधन है। तो ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि जल्द गठबंधन टूटने वाला है। तो गठबंधन में तकरार एक नजर आ रही है, गठबंधन को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा से पहले दीपेंद्र हुड्डा भी ये कह चुके हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हवाला देकर गठबंधन किया गया, लेकिन क्या हुआ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का? पेंशन के मुद्दे को लेकर सीएम ये कह चुके हैं कि सरकार बीजेपी की है, तो जेजेपी पर भी निशाना साधा गया। अब भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि स्वार्थ का गठबंधन है। ओम प्रकाश चौटाला का कहना है गठबंधन टूटने वाला है। दुष्यंत की ओर से कहा गया कि दोनों पार्टियों की सरकार है। सीएम ने ये क्यों कहा कि बीजेपी की सरकार है, इस बात को सीएम ही क्लियर कर सकते हैं। चलिए, वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका चौहान साहब हरियाणा न्यूज पर। आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आपको मेरा ऑडियो ठीक मिल रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, सीएम की ओर से जो कहा गया हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में कि सरकार मुख्य रूप से बीजेपी की है, उसके बाद लगातार बयानबाजी जारी है। आज भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि ये स्वार्थ का गठबंधन है दोनों पार्टियों का। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब ये कहते हैं कि स्वार्थ का गठबंधन है, तो वो इस कारण कहते हैं कि इस गठबंधन के कारण वे सत्ता से बाहर बैठे हैं। उन्हें वो सब लूट करने का, लूटमार मचाने का, उल्टे सीधे काम करने का, हरियाणा के लोगों को नुकसान पहुंचाने का अवसर नहीं मिला इस गठबंधन के कारण। तो जो उनकी सत्ता के रास्ते में आकर के खड़ा हो गया, वो गठबंधन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो बुरा लगेगा ही। उसको वो अच्छा गठबंधन या परमार्थ का गठबंधन कह भी सकते हैं। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस गठबंधन को लेकर, इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं कि उन्हें आज भी कांग्रेस पार्टी के रास्ते में इस गठबंधन का कायम रहना बहुत बड़ी चुनौती दिखाई देती है, क्योंकि खुद उनकी पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी, उसमें तो जूतियों में चीर बट रही है। वो तो आंतरिक बिखराव के कारण बुरी अवस्था में है। संगठन नाम की उनके यहाँ कोई चीज नहीं है, और उनको सामने दो अलग अलग राजनीतिक दल, जिनका अपना संविधान है, जिनका अपना नेतृत्व, अपने अपने कार्यक्रम है, वे मजबूती से संतुलित होकर सरकार चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो उनका अपना नहीं, ये संतुलित सरकार के बीच में सीएम का जो बयान आया उसी के बाद तो शुरू हुआ ये खेल पूरा। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही तो चौहान साहब, ऐसा ये पहले भी कह रहे थे कि गठबंधन टूटेगा, गठबंधन स्वार्थ का है, लेकिन इस बार एक बार फिर से मौका मिल गया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का क्या हुआ, जिसका हवाला देकर दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया था। तो जाहिर है मौका तो मिला है। उत्तर आप दीजिएगा। अभी दो मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी हैं हरियाणा कांग्रेस से, अजय गुलिया जी जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, चूंकि आप लोगों को सत्ता से बाहर इस गठबंधन ने कर रखा है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं भूपेंद्र हुड्डा या फिर दीपेंद्र हुड्डा? ज्योति जी, आप हमें किसी ने सत्ता से बाहर नहीं किया। हम लोगों ने इनको 40 सीटें दी, इनको भी सत्ता से बाहर रखा था, और जेजेपी ने इनको यमुना पार पहुंचाने की बात करी थी, और जेजेपी के साथ आज ये उनको गोदी में बिठा के इन्होंने गठबंधन चलाया। तो ये स्वार्थ का गठबंधन तो हुआ ना।
तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। स्वार्थ का गठबंधन ज्यादा देर नहीं चला करते होते, क्योंकि इन्होंने जितने डिपार्टमेंट्स इनके पास थे उनको लूटने का काम किया है। आज आप देखिए कितनी एसआईटी बनी है, कितने डिपार्टमेंटों में जो घपले घोटाले निकले हैं, कितनी बुरी तरह से इन्होंने लूटा है हरियाणा के प्रदेश का पैसा, टैक्स का पैसा। जब जो सरकारें लूटती है तो उसके बाद स्वार्थ के गठबंधन से ही दूसरी बार इन्होंने सत्ता में चढ़े हैं। और अब जो है ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ये उसको आंखें दिखा रहा है, वो उसको आंखें दिखा रहा है। तो ये तो सामने शब्दों में है। जब बंदा एक दूसरे को आंख दिखाना शुरू कर देता है तो स्वार्थ के गठबंधन की चलिए, आपने ये बड़ी बात कही कि आंखें दिखा रहे हैं एक दूसरे को बीजेपी जेजेपी। हम इस पर चर्चा करेंगे, अजय गुलिया जी से भी हम सवाल पूछेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा क्या कुछ है। आज तक सुना कभी मीटिंग हुई हो? आज तक साहब ने कहा कि ये हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना दिया, कोई है नहीं ना। ये तो स्वार्थ का गठबंधन है। आज तक सुना कभी मीटिंग हुई हो? आज तक साहब ने कहा कि ये हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना दिया, कोई है नहीं ना। ये तो स्वार्थ का गठबंधन है। आज तक सुना कभी मीटिंग हुई हो? आज तक साहब ने कहा कि ये हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना दिया, कोई है नहीं ना। ये तो स्वार्थ का गठबंधन है। आज तक सुना कभी मीटिंग हुई हो? आज तक साहब ने कहा कि ये हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना दिया, कोई है नहीं ना। ये तो स्वार्थ कहा कि आगे भूपेंद्र हुड्डा की ओर से। अजय गुलिया जी भी हमारे साथ हैं। गुलिया साहब जी, गुलिया साहब देखिए, अभी जो कहा गया कुछ हद तक तो इस बात में सच्चाई है। कुछ हद तक जो कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी बनाई गई थी, अध्यक्ष बनाए गए थे अनिल विज, कहां तक पहुंचा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? और सीएम जब ये कह देते हैं पेंशन को लेकर कि हमने तो देखिए 3000 का वादा किया था, हम 3000 करेंगे, तो जिस ग्राउंड पर ये गठबंधन किया गया था उसे लेकर कांग्रेस ये कहती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा कुछ नहीं था, केवल स्वार्थ का गठबंधन, केवल सत्ता में बैठने के लिए दोनों पार्टियां साथ आई। देखिए ज्योति जी, मैं आपका 2 मिनट का समय दूंगा। देखिए, जब आप लोग और हम लोग स्कूल में गए तो वो समय तो लग रहा, लेकिन सबने 2 का पढ़ा, वही पढ़ा ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, सबने वही पढ़ा होगा ना। तो हम इनकी 40 सीटें, हमारी 10 आई, हमने गठबंधन कर लिया, हम इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। आज कांग्रेस के लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं स्वार्थ का गठबंधन है, ये गठबंधन है। मैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनसे सिर्फ एक ही सवाल है मेरा, ये बता दें कि हदका के जो 6 विधायक जीत करके आए थे, जिनसे इन्होंने सरकार बनाई थी, वो चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इंदिरा गांधी की या सोनिया गांधी की तस्वीर? मैंने जब कॉन्क्लेव में ये सवाल मैंने सीएम से पूछा था, पेंशन वाला, सीएम साहब से ठीक पहले मैंने भूपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि नीतिगत गठबंधन नहीं है। तो मैंने पूछा कि 2009 में आपने क्या किया था? इन लोगों ने तो कम से कम गठबंधन किया, लेकिन आपने हजका के विधायक तोड़े। तो हुड्डा साहब कहते हैं हमने तो सरकार निर्दलियों के साथ ही बना ली थी, हजका के विधायक बाद में आए। नहीं, देखिए क्या बन सकती थी जी। 6 विधायक इन्होंने जब हजका के तोड़े थे, वो लोग तो इनकी खिलाफत करके, मुखालफत करके, मैं ये जमुना पार को दीन जैसे शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। और उस वक्त तो हजका ने क्या इस्तेमाल किए थे आपको भी पता है, हम सब लोगों ने देखा। उनके साथ इन्होंने सरकार चलाई थी। तो ये लोग नैतिकता की बात करेंगे। देखिए, मैं आपके टीवी चैनल पे एक चीज जरूर कह देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का वादा था 3000 का, और जननायक जनता पार्टी का वादा है 5100 रुपए का। और एक चीज और, देखिए, आज पेंशन पर सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 700 रुपए बढ़ी थी। जब हुड्डा साहब नहीं, कुछ भी इन्होंने 700 भी ना की हो, इन्होंने 700 भी ना बढ़ाई हो। इनकी बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सीएम ये कह चुके हैं कि आप लोगों का 5100 वाला नहीं लागू होगा। सरकार मुख्य रूप से सरकार बीजेपी की है, मुख्य रूप से सरकार बीजेपी की है, और बीजेपी ने वादा 3000 रुपए का किया था, हम 3000 करेंगे। मैंने खुद उनसे पूछा कि दुष्यंत हमारे ही इंटरव्यू में, हमारे ही कॉन्क्लेव में ये कह रहे थे कि हम प्रयास करेंगे, तो उनकी ओर से कहा गया कि प्रयास करते रहना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पेंशन तो 3000 ही होगी। तो अब इसमें कांग्रेस को कोसने वाली तो कोई बात है नहीं। और केवल ढींगरा ये कह रहे हैं कि इतना तकरार अब हो गई है गठबंधन में कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं फिलहाल जो हालात के हैं। नहीं, कम से कम अपने प्रदेश अध्यक्ष को डंडों से पीट करके और थाना तहसील तो नहीं हुआ। एक दलित की बेटी को अध्यक्ष बनाने के बाद किस प्रकार से प्रताड़ित और अपमानित करने का काम तो नहीं हुआ। देखिए, कुछ नेताओं के मन में कुछ संशय होगा। नहीं अजय जी, इनकी पार्टी का मैटर है, दलित को हटाया, दलित को बनाया, फिर दलित को बनाया, और उसके बाद एक बार फिर से दलित की है, उसमें जाने वाली मैं बात ये पूछ रही हूँ कि जो अब बयानबाजी हो रही है उसी के बाद तो मौका मिला है ना कांग्रेस को बोलने का। नहीं, सरकार बिल्कुल, देखिए, मैं गठबंधन पूर्ण रूप से मजबूत है। हमारा
पोस्ट पोल अलायंस है, 5 साल चले गया, उसके बाद दोनों दल बैठ करके चर्चा करेंगे कि इस गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए या अलग अलग चुनाव लड़ा जाए। ये दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व 5 साल पूरे होने के बाद, हमारा गठबंधन प्री पोल अलायंस नहीं है, पोस्ट पोल अलायंस है, तो 5 साल ये पूरा करेगा, उसके बाद तय करेंगे दोनों दल बैठकर। चौहान साहब, सीएम की ओर से जो बयान दिया गया उस पर डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि सरकार तो देखिए दोनों पार्टियों की है। अब सीएम ने ये क्यों कहा कि बीजेपी की या मुख्य रूप से बीजेपी की है, इस बात को सीएम क्लियर करेंगे। ने कहा दोनों बातें सही हैं। इस मायने में सही है, प्रश्न करने वाली तो आप ही थी, जिस संदर्भ में वो बात चल रही थी पेंशन के संदर्भ में चल रही थी, और आपने जब कहा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं उनके शब्द तो आपको एग्जैक्टली याद होंगे, लेकिन भाव की मैं बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी केवल ये जो कहना चाह रहे थे कि सरकार यदि केवल जजपा की होती तो ये बात होती ना कि 51 सौ उन्होंने घोषणा की थी तो वो कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन का प्रमुख दल है, प्रमुख घटक है, और वो हमारे सहयोगी हैं, तो वही चीजें लागू हो पाएंगी जिस पर हम दोनों सहमत होंगे। नहीं, दोनों सहमत होंगे, उसको तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहेंगे ना चौहान साहब। सुनिए तो ज्योति जी, वादा बीजेपी का है वो लागू होगा, ये कहा गया। मैं सीएम के शब्दों को मैं तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकती। सीएम ने जो कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, तो मैंने यही तो पूछा ना कि क्या कोई बीच की राशि, बीच का नंबर लागू करने के लिए काम करेंगे आप लोग? तो सीएम ने कहा हमने जो वादा किया था वो लागू किया जाएगा, वो लागू किया जाएगा। ज्योति जी, मैं पूरा करूं। ज्योति जी, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ, एकदम स्पष्ट, हाँ। आपके सामने बैठकर उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी पेंशन के मामले में अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। जजपा का जो घोषणा पत्र था या इन्होंने जो वादा किया था वो इनका वादा था, ये अपने वादे पर कायम है। और क्योंकि दोनों पार्टियां अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों के अपने अलग अलग घोषणा पत्र थे, दोनों अलग अलग लड़े थे, तो दोनों के अलग अलग होने पे किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए? अब उनकी सारी बात मान ली जाए तो फिर तो इसको ये कहेंगे ना कि जजपा की सरकार हो गई, और केवल सारी हमारी मान ली जाए तो ये कहेंगे भाजपा की सरकार हो गई। पेंशन 3000 अगर होती है तो इसलिए है कि ये दोनों पार्टियों की सरकार है, ये किसी एक दल की सरकार नहीं है। ठीक है, केवल जी से छोटा सा कमेंट एक बार लेते हैं। केवल ढिंगरा जी, देखिए ज्योति जी, धीरे धीरे इन्होंने मान लिया कि ये स्वार्थ का गठबंधन है, हम अपनी मर्जी करेंगे, जेजेपी की मर्जी नहीं मानेंगे। तो ये तो स्वार्थ हो गया ना, फिर स्वार्थ का गठबंधन हुआ, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ नहीं, तो स्वार्थ का गठबंधन है। इसमें कोई दो राय थोड़ी है, मानने में क्या इतराज है? एक दूसरे को आंख तो दिखा रहे हैं और मान नहीं रहे, ऐसे थोड़ी होता है। प्रवक्ताओं को मानना चाहिए कि जो हमारी हाईकमान कह रही है वो क्या कह रही है और हम क्या कह रहे हैं, ऐसे भागे क्यों? जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप तीनों जुड़े और हमने बात की भूपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर, चूंकि प्रतिक्रियाएं हमने ली हैं तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से, हम बात कर रहे थे बीजेपी की सरकार के, सीएम ने कहा। हालांकि देखिए सीएम की बात पूरी अगर आप सुनते हैं, मुख्य तौर पर बीजेपी की सरकार के, जेजेपी की सरकार नहीं है, वो हमारी गठबंधन में सहयोगी है, ये पूरा बयान दोनों पार्टियों की सरकार के। दुष्यंत ये कह रहे हैं स्वार्थ का गठबंधन के भूपेंद्र हुड्डा का बयान, और एक बार फिर से ओम प्रकाश चौटाला ने कह दिया कि जल्द टूटेगा गठबंधन।